हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो मैं यहाँ आ गई हूं नीचे वाले रूम में अपने, जहाँ मैं पहले कभी रहा करती थी। आज से 8 से 10 दिन पहले हम लोग इसी वाले रूम में रहा करते थे। और देखिए यहाँ पे जो बड़ी वाली अलमारी थी ना मेरी ब्लैक कलर की, उसका मैंने आधा जो सामान है वो खाली किया हुआ है। जितना मैंने नीचे उसमें सामान रखा हुआ था सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में, अभी मैंने सिर्फ वही खाली किया हुआ है। अभी उसके 2 पार्ट्स और रह रहे हैं इसको साफ़ करने के लिए, सॉरी खाली करने के लिए। और तो अभी मैं उसे खाली करूँगी। पहले इतना जो सामान है वो पहले छत पे पहुँच जाए। और जो एक छोटा वाला बेड है मैं उसमें ये जो सारा सामान है अभी तब तक के लिए मैं रख दूँगी। और मैं सोच रही हूँ एक अलमीरा लेने के लिए, ताकि जो जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं ना, मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं एक ऐसी अलमीरा बनाऊँ जिसमें मैं सिर्फ अपनी साड़ियाँ वगैरह ही रखूँ। तो ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत कम यूज़ होने वाली हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और जैसे कि सर्दियों के कपड़े हैं इसमें, और साड़ियाँ वगैरह हैं, और भी कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन फिर यूज़ नहीं करते, तो फिर उसको हम लोग स्टोर करके रख देते हैं। और जैसे फिर बाद में जैसे जैसे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग उसे यूज करते रहते हैं। और देखिए साथ ही साथ मेरा बच्चा भी सारे काम करवाता जा रहा है। और सच में मैंने पहले बहुत ही छोटे से स्पेस में इतनी सारी चीज़ें मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। लेकिन ये भी सच है कि परिस्थितियाँ सब कुछ सिखा देती हैं और कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग ज़िंदगी के पड़ाव में, लाइफ के पड़ाव में आगे बढ़ते रहते हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। याद कीजिए वो समय जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हर चीज़ इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती थी। वो समय भी हम लोगों ने काटा है। और आज भी मैं सोचती हूँ ना तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। और सच बताऊँ ना तो कोविड ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। कोविड में ही मेरी मम्मी गई हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो है ये पहले मैंने सोचा निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी इनको किसी पॉलीथीन वगैरह में किया हुआ नहीं है तो ये सारे ही गंदे हो जाएंगे। और ये देखिए ये ट्राईपॉड का होल्डर मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी, और ये देखिए ये मिला है, यहाँ पे झोले में रखा हुआ था। और ना मैंने बेड खोल के देखा, वहाँ भी नहीं मिला, और यहाँ पे मिल गया मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे चूड़ी वगैरह, बैंगल्स वगैरह मेरे रखे हुए हैं, तो इनको मैं रख दूँगी तो हस्बैंड नीचे पहुँचा देंगे। और सच बताऊँ ना तो मैं कोविड का जो समय था उसको मैं याद भी नहीं करना चाहती, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात भी नहीं करना चाहती। तो ये देखिए छोड़िए उन चीज़ों को, और आ गई हूँ मैं ऊपर, और इन्होंने ये सारा सामान ऊपर पहुँचा दिया है। और ये वाला जो बेड ऐसे लगा हुआ है ना, इसको मुझे थोड़ा सा घुमाना है, इसकी जो शेप है वो चेंज करनी है ताकि मुझे सामान रखने उठाने के लिए आराम हो जाए। और देखिए ये जो बेड है इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके खिसका दिया है, और ये इतना ज़्यादा वज़न है कि मैं क्या ही बताऊं। और बेड के नीचे जैसे बफर लगे होते हैं ना, मेरे बेड के सारे बफर निकल गए हैं। ये जो बेड है ये मेरी मम्मी का है, तो देखिए इसको मैंने खिसका दिया है ताकि मैं एक एक साइड से अपना जो सामान है उसको मैं सेट करती चली जाऊंगी। और ये बेड कोचिंग में रखा हुआ था क्योंकि घर में रखने की इतनी जगह नहीं थी, तो वहीं पे रखा हुआ था, तो इसको मैंने वहाँ से मंगवा लिया है और इसको मैंने डाल दिया है इस बड़े वाले रूम में। और अभी तो इस पर कोई नहीं लेटता है। हाँ, मेरी मदर इन लॉ आई थी तो फिर ये रूम यूज हुआ था, नहीं तो रहने वाले तो 2 ही लोग हैं घर में, और एक छोटा सा बच्चा है तो हम लोगों के साथ ही रहता है। और देखिए ये सारा सामान जो है मैं एक एक करके जमा रही हूँ, और मैं ये भी देखती जा रही हूँ कि क्या चीज़ मेरे यूज की है, क्या चीज़ मेरे यूज की नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि साड़ियाँ वगैरह कौन सी मैंने कहाँ रखी हुई हैं, और जैसे ये सब्जी रखने वाले ये जो थैले से हैं ये मैंने निकाल लिए हैं, और की होल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। समय आने पर मैं इन्हें लगवा दूँगी। और ये देखिए कई चीज़ें मैंने निकाली हुई हैं। और सच बताऊँ ना तो मैंने कई चीज़ें ऐसी रख रखी थी कि मैं यही सोचती थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं इन चीज़ों को निकालूंगी, इन चीज़ों को यूज करूंगी। यहाँ तक कि मैं बेड पे बेडशीट भी सिर्फ 2 ही यूज करती थी,
कि जब मेरा ऊपर मकान बन जाएगा तो फिर मैं अपनी सारी जो बेडशीट हैं वो निकालूँगी और तब मैं यूज़ किया करूँगी, ऐसा मेरा सोचना था। और ना मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई-नई मैंने रख रखी हैं जिनको मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है। जैसे कि 2-3 बेडशीटें हैं, मैं अभी उनको एक बार भी यूज़ नहीं करी हूँ और मैं यही सोच के उनको रखी हुई थी कि जब मेरा घर बन जाएगा, ऊपर रहने लग जाऊँगी, तब मैं उनको यूज़ करूँगी। और मेरे पापा की ना कपड़े की शॉप थी पहले, जैसे जो फेरी लगाने वाले होते हैं ना, उनको वो दिया करते थे कपड़े ले जाने के लिए। और वो जब सेल करके लाते थे तो पापा को जो पैसा होता था उसका कुछ परसेंट वो लेते थे और कुछ परसेंट पापा लिया करते थे। तो ऐसा 3-4 लोग जाया करते थे। तो तब का भी बहुत सारा कपड़ा ऐसे बचा हुआ रखा हुआ है, जैसे कि बेडशीट वगैरह ही हैं और कुछ तो ऐसे सूट हैं जो मेरे यूज के ही नहीं हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी तो वो जो बड़ा बक्सा होता है ना, उसमें रखे हुए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि अब मैं उन्हें भी निकाल के उन्हें डोनेट कर दूँगी, क्योंकि अब तो अगर अभी भी वो मैं रखी रही 2-4 साल तो वो ख़राब ही हो जाएंगे। और कुछ ऐसी सिंगल बेड की बेडशीट है और डबल बेड की बेडशीट है, तो अब मैं वो चीज़ें निकाल सकती हूँ, तो अब मैं उनको निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। और मैं बता दूँ आप सभी को कि सुबह-सुबह एक बार मेरा जो झाड़ू पोछा है वो हो गया है। बस यही क्लीनिंग करते-करते इतनी सारी धूल मिट्टी जो है वो इकट्ठा हो गई है और जैसे कोई सामान आता है तो फिर हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार झाड़ू निकाल दूँगी पूरे घर की। और जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो वैसे ही बच्चों ने बोला कि फूफा जी बेड लेके आ गए हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने अपनी जो शादी का बेड है वो मेरे गांव वाले घर में रखा हुआ था, यानी कि मेरे ससुराल में पड़ा हुआ था। तो फिर उसको मैंने मंगा लिया है, क्योंकि मैं वहाँ बहुत कम जाती हूँ और वहाँ पे मैंने जो तख़्त होता है ना, वो डलवा दिया है कि जैसे मैं कभी जाऊँ तो मैं उसे यूज कर लूँगी। क्योंकि देखिए बेड की ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि मेरा सामान इतना ज़्यादा ऐसे फैला पड़ा हुआ है तो मुझे रखना था। तो मैंने कहा और कोई चीज़ स्टोरेज की ख़रीदने से अच्छा है कि मैं अपना जो बेड है उसे मंगवा लूँ। और देखिए जब एक लड़की की शादी होती है और माँ बाप अगर कुछ देते हैं तो वो उन चीज़ों से जो अटैचमेंट रहती है ना, वो लाइफ में दूसरी चीज़ों से कभी नहीं हो पाती है। तो और ना मैं बताऊँ, मेरे इतना ज़्यादा कफ़ कोल्ड फीवर आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतने समय डेली दवाई खा रही हूँ और अब लग रहा है कि मुझे ब्लड टेस्ट करवाना ही पड़ जाएगा। इसी शिफ्टिंग की वजह से मैं बीमार हुई हूँ। इतना ज़्यादा इस बीच मेरे पे काम पड़ा है कि कितने ज़्यादा मेरे पे काम का प्रेशर है, अभी भी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और देखिए मैं देखने चली गई थी, बेड आ गया था। तो ये देखिए यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल ले आए हैं ऊपर और मैं बोल रही थी कि यहाँ पे रखने के लिए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरा बेड है ना, ये वाला पुराना वाला, इसको मैं अपने मेन बेडरूम में डालूँ, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये वाला। और जो मेरा नया वाला बेड है उसको मैं इस रूम में कर दूँगी शिफ्ट। तो देखिए जैसा भी होगा आप सभी के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ में। और अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।